नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है और दत्त जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा को दत्त जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन पे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया से उत्पन्न ये पुत्र ईश्वर का अवतार है। उनका नाम दत्तात्रेय इसीलिए रखा गया क्योंकि वह अत्रि ऋषि के पुत्र है, इसीलिए आत्रेय। और सांस्कृतिक कार्यों के लिए अवतार लिया, इसीलिए दत्त। ये दत्तात्रेय ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनका एकत्रित रूप है। श्री गुरुदेव दत्त, ऐसा जय घोष आपने सुना होगा। तो दत्त को या दत्तात्रेय को गुरु क्यों माना जाता है? वो इसीलिए क्योंकि पहले के जमाने में संगीत, गायन, नृत्य इसके बेस्ट परफॉर्मेंसेस ये मंदिरों में किए जाते थे और पूरा गांव इस दृश्य का लाभ लेने के लिए मंदिर में या मंदिर के पास होते थे। मूर्ति कला, कोई हस्तकला, गायन, संगीत, नृत्य या साहित्य सिखाने वाले भारत के अनेक कला मंदिरों में आज भी दत्त भक्ति देखी जाती है। भारतीय संस्कृति की विरासत ये दत्तात्रेय की वजह से है क्योंकि उन्होंने इसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अवतार लिया। दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों का एकत्रित रूप है, तो उनमें तीनों तत्व देखे जाते हैं। ब्रह्मा अपने हाथों में कमंडलू और माला लिए हुए है, वो निर्माता देवता है। कमंडलू में जल होता है और जल ही जीवन है। हर एक जीव को, पशु, पक्षी, वृक्ष, इंसान, हर एक जीव को पानी की जरूरत होती है। ब्रह्मा जी के हाथों में होने वाली माला ये भक्ति का प्रतीक है। यदि कोई अपनी कला भगवान के चरणों में अर्पण करे तो उसका रंग ही बदल जाता है। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के अनेक कला मंदिरों में दत्त भक्ति देखी गई है। विष्णु पोषण करने वाला पालक देवता है। उनके हाथों में शंख और सुदर्शन चक्र है। शंख ध्वनि ये प्रेरणा और ऊर्जा देने वाली है। शंखनाद ये हमारे मन को शांत करता है और हमारे मन में तेजस्वी विचार पैदा करता है। तो इसी शंखनाद के जैसे हमें भी लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। सुदर्शन चक्र ये गति सूचक है। इस सुदर्शन चक्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चक्र के जैसे हमें चलते रहना चाहिए और हमारे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शंकर ये संहारक देव है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल विनाश का प्रतीक है, डमरू संगीत का प्रतीक है। महादेव संगीत और विनाश के देवता है। इन्हीं महादेव का एक और रूप है नटराज का। विनाश के देवता के रूप में शंकर ये शमशान में रहते हैं और मृत्यु के बाद उन्हीं की डमरू की आवाज सुन के हमारी आत्मा उनसे मिलने जाती है। भगवान दत्तात्रेय के पीछे जो गाय होती है ये धरती माता का प्रतीक है। वो सब का पोषण करती है और भगवान दत्तात्रेय के छत्र छाया में रहती है। दत्तात्रेय के चरणों के पास दिखाई देने वाले 4 कुत्ते 4 वेदों का प्रतीक है। यही कारण है कि भगवान दत्तात्रेय ये ज्ञान के साथ साथ समृद्धि का भी प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय ये 3 गुणों का भी एकत्रित रूप है। सत्व मतलब विष्णु, रजस मतलब ब्रह्मा और तमस मतलब शिव। नाथ पंथी में भी दत्तात्रेय को गुरु माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की शक्तियां दत्तात्रेय में समाई है, इसीलिए दत्त भक्ति में बहुत पावर है। ये हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर सकती है। तीनों देवों का एकत्रित रूप है दत्तात्रेय।
तो क्या तीनों देवियों का भी एकत्रित रूप है? हाँ है, और उन्हें अनघा देवी कहते हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माता पार्वती, इन तीनों का एकत्रित रूप ये अनघा देवी है और ये दत्तात्रेय की अर्धांगिनी है। अनघा देवी ये दश महाविद्या स्वरूपिणी है। भगवान दत्तात्रेय और अनघा देवी के 8 पुत्र है। एक्चुअली पुत्र के रूप में ये अष्ट महासिद्धि है। अनिमा, the ability to make oneself small. Mahima, the ability to make oneself infinitely huge. Garima, the ability to increase one's body weight. Laghima, the ability to make oneself light as air. Prapti, the ability to reach any place at will. Prakamyam, the ability to read one's own and others' mind. Ishitva, the ability to attain divinity. Vashitvam, the ability to subdue any person or thing. तो इस दत्त जयंती भगवान दत्तात्रेय और अनघा देवी, इन दोनों को प्रणाम जरूर कीजिए और उनके आशीर्वाद का लाभ लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।